हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पर बात करते हैं हम लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है कि मैनिफेस्टेशन हमारी जो है ना वो पूरी नहीं होती। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं विजुअलाइजेशन भी कर रही हूँ, मैं एफर्मेशंस भी लिख रही हूँ, मैं 555 टेक्निक्स भी कर रही हूँ और वाटर मैनिफेस्टेशन भी कर रही हूँ और 369 भी कर रही हूँ, फिर भी मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी क्यों नहीं हो रही। आता है आपके दिमाग में ये ख्याल। और साथ के साथ में आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आप जब अपने आप को ना डीपर लेवल पे हील करना शुरू करते हो, यानी कि अपने पुराने जितने भी इमोशनल जो आपके घाव हैं उन सबको क्लियर करने की कोशिश करते हो, तब भी आपको ना अच्छे बहुत बढ़िया हीलिंग के ना वो डीप रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं जो मिलने चाहिए। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैनिफेस्टेशन एंड हीलिंग आर इंटरकनेक्टेड। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। क्यों? आज हम इस वीडियो में ना ये सारी चीजें फिक्स करने वाले हैं कि क्यों हमारी मैनिफेस्टेशन एट टाइम पूरी नहीं होती है या फिर कभी कभी हमारी हीलिंग भी अधूरी क्यों रह जाती है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन की साइंस कनेक्टेड है हीलिंग से। इसको हम समझते हैं एक एनालॉजी से, जो कि एक पेड़ की एनालॉजी है। ठीक है, मान लीजिए कि एक पेड़ है और उसके जो रूट्स है ना, रूट्स जो है वो उनमें कुछ कीड़े लग गए हैं या फिर वो खराब हो गई है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली फ्रूट खराब ही आएगा, है कि नहीं? क्योंकि रूट्स में जो है ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से जो फ्रूट निकल के आ रहा है वो हमारे हाथ में खराब फ्रूट आ रहा है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि अगर रूट्स जो है वो ठीक नहीं है तो उसका फ्रूट भी अच्छा नहीं आएगा। एग्जैक्टली इसी तरीके से हमारी जो इनर हीलिंग है ना, यानी कि हमारी जो इमोशनल स्टेट है, अगर हम अपने लो वाइब्रेशनल स्टेट में हैं, यानी कि अगर हम जो अपने शेम, गिल्ट और इस तरीके के इमोशंस में हैं जिनको हमने अंदर ही अंदर जो है ना अपने अंदर दबा के रखा हुआ है, तो माय डियर फ्रेंड्स, हमको अपने रूट्स पर काम करने की जरूरत है, जिसको हम हीलिंग कहते हैं। ठीक है, जब तक हमारी ये इनर चीजें ठीक नहीं होंगी तब तक हमारे सामने वो चीजें मैनिफेस्ट होकर कैसे आएंगी जो हमारी डिजायर्स हैं। क्यों? इस साइंस को समझते हैं। देखिए, जो आप डिजायर कर रहे हैं या फिर जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट का मतलब होता है हिंदी में प्रकट करना। ठीक है, यानी कि जो भी चीज आप अपने सामने देखना चाहते हैं रियलिटी में, उस चीज के लिए ना कॉन्शियसली आप सोच रहे हैं। अब कॉन्शियस थॉट्स जो है ना वो काम करते हैं सिर्फ 5%, लेकिन 95% हमारा जो है ना सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड काम करता है। क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं, बॉडी के सेल्स हैं, उन्होंने ना एक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा हुआ है अपने अंदर, और उस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को इमोशंस के रूप में या फीलिंग्स के रूप में हम स्टोर करके अंदर रखते हैं। यानी कि हमारी डोमिनेटिंग वाइब जो होगी ना, हमारे लिए वही मैनिफेस्ट होके आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, हम लोग ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, इसलिए हमारे अंदर वो पावर है कि हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। दैट्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर मैनिफेस्टेशन का सिद्धांत, जो कि ये कहता है कि क्योंकि आपके अंदर वही पावर है जो कि इस यूनिवर्स की पावर है, इसलिए आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं बाय जस्ट कमांडिंग, बाय जस्ट गिविंग दैट कमांड। ठीक है, यानी कि आपने सोचा और वो काम होना चालू हो गया। तो ऐसा क्यों होता है कि बहुत से लोगों का जैसे ही उन्होंने सोचा वैसे ही वो काम चालू हो जाता है, और बहुत से लोगों का वो जितना मर्जी कोशिश कर ले फिर भी नहीं हो पाता। यहां पर आपको गेम देखना है कि आपका 95% माइंड किस चीज के लिए अलाइंड है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ पास्ट इमोशंस, कुछ पास्ट हर्ट्स, कुछ ऐसी चीजें, कुछ यादें जिनको आपने अपने बॉडी के अंदर रखा हुआ है, अब क्योंकि वो वाली फीलिंग्स अंदर है, तो जो मैनिफेस्ट करना है आपको, वो वाली फीलिंग्स जो कि एक रेज्ड वाइब्रेशन है, वो फीलिंग्स कैसे अंदर आएंगी? क्योंकि अंदर स्पेस ही नहीं है। आप खुद सोचिए ना कि एक ग्लास के अंदर ऑलरेडी कुछ भरा हुआ है, तो आप उसके अंदर और क्या भरेंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि पुराने वुंड्स को जब तक हम क्लियर नहीं कर लेंगे या हील नहीं कर लेंगे, तब तक जो हम एक्चुअली मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, वो हमारे सामने प्रकट नहीं होगा। ठीक है, एंड दैट्स द रीजन विदाउट हीलिंग मैनिफेस्टेशन इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि मैनिफेस्टेशन जिस भी चीज का आप करना चाहते हैं ना, आप डेफिनेटली एक रेज्ड वाइब्रेशन में जाना चाहते हैं, एक डिफरेंट फीलिंग लेना चाहते हैं। देखिए, जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हैं, उस चीज को अचीव करने के बाद की जो आपकी फीलिंग है, आप उस फीलिंग को फील करना चाहते हैं राइट नाउ, क्योंकि आपके लिए वही चीज मैनिफेस्ट होगी जिस चीज की फीलिंग आप ले रहे हैं।
अब आप नोटिस कीजिए, क्या माइंड के अंदर बार बार आपके इरिटेशन की, ओवर थिंकिंग की, प्रोक्रेस्टिनेशन की, या उस टाइप की फीलिंग्स आ रही हैं, लेजी होने की, वो सारी फीलिंग्स आ रही हैं जो फीलिंग्स आपने बचपन से प्रैक्टिस की हुई हो। जब तक हम उनको हील नहीं करेंगे ना, तब तक हम अपने जितनी भी मैनिफेस्टेशन है उनको पूरा नहीं कर सकते, उनको रिवील होते हुए नहीं देख सकते। क्योंकि जैसा कि पहले भी बताया आपको कि रूट्स में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फ्रूट भी उसी प्रॉब्लम का शिकार होगा, यानी कि जो मैनिफेस्ट होगा वो वहीं से होकर आएगा जो आपकी रूट्स में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम अपने आप को अच्छी तरह से हील नहीं कर लेते हैं, क्लियर नहीं कर लेते हैं, क्लीन नहीं कर लेते हैं, अपनी इमोशनल स्टेट को अलाइन करने के लिए अपनी मैनिफेस्टेशन के साथ में, तब तक हम उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपको इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले तो आपको ये नोटिस करना है कि आपकी आइडेंटिटी में आज आप आपकी मैनिफेस्टेशन को अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपके पास में ना आपका माइंड ही आपको बताएगा कि अभी मेरे पास ये नहीं है, अभी मेरे पास ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, फलाना ढिमकाना, जो भी कुछ आपके माइंड के अंदर आता है ना, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, ये सारी फीलिंग्स आपके अंदर से आपका माइंड आपको दे रहा है कि ये चीज़ें नहीं होने के कारण मैं इन चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास में तो सारे के सारे ब्लॉक्स तैयार पड़े हैं। आपको पता है आपको क्या रोक रहा है, आपको उनको दूर ही तो करना है। जैसे जैसे आप उनको दूर करते जाएंगे वैसे वैसे आपके हर्डल्स खत्म होते जाएंगे। लेकिन कभी कभी ना इन चीज़ों को दूर कर पाना हमारे बस की बात नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेजी फील करते हैं या प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फीलिंग आपके बचपन से आ रही हो। शायद उस समय में जिस टाइम पर आपको टीचर्स बोलते हो कि ये होमवर्क कंप्लीट करके लेके आना, और आपका मन नहीं है उस होमवर्क को करने में, लेकिन नेक्स्ट डे क्योंकि आपको उस होमवर्क को दिखाना है, इसीलिए आप बहाने बताना शुरू कर देते हैं कि आज मेरा पेट में दर्द है, आज मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है। यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट हमको उस समय पड़ी थी। ठीक है, आप लेजी नहीं हैं, उस चीज़ को करने में आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके माइंड ने इस हैबिट को रीड किया हुआ है, इसीलिए इवन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग सर्टन थिंग्स जो कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ पर आपका इंटरेस्ट भी है, क्योंकि आपने उन चीज़ों की प्रैक्टिस की हुई है ना, इसीलिए आपका माइंड आपको आपके इंटरेस्ट वाली चीज़ों के लिए भी प्रोक्रेस्टिनेट करवाता है। क्यों? क्योंकि हमको आदत पड़ी हुई है वैसे वाली। तो उन चीज़ों को हील करने के लिए आपको अपने आप में से उन फीलिंग्स को हटाना है। ठीक है, इसको करने का एक बहुत ही प्यारा तरीका है। सबसे पहले तो ना आप एक्नॉलेज कीजिए कि हाँ ये है, ये फीलिंग है मेरे अंदर, और ये फीलिंग मुझे उस समय समझ में आई थी जिस समय मैंने पहली बार प्रोक्रेस्टिनेट किया था। आप उस फीलिंग की तरफ जाइए। अब अपना जो हाथ है ना अपने हार्ट पर रखिए और उस फीलिंग के बारे में सोचिए, महसूस कीजिए उस फीलिंग को, उस समय की फीलिंग को जिस समय आपने पहली बार प्रोक्रेस्टिनेट किया था। और जैसी वो फीलिंग आपके दिमाग में आती है ना, उसी टाइम उसको ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है और ड्रॉप करना है, छोड़ देना है। ठीक है, अपने आप चली जाएगी ये फीलिंग, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। एंड देन रिप्लेस इट विद अ बेटर फीलिंग, विद अ बेटर वाइब्रेशन। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस चीज़ की वाइब्रेशन के साथ में इसको रिप्लेस कर दें। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप ये काम करेंगे ना, तो आपकी एंग्जाइटी, आपका जो ओवर थिंकिंग पैटर्न है, आपके जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, इस काम को आप 1 हफ्ते के लिए डेली कीजिए। आप अपने आप नोटिस करेंगे कि जो काम आप एक्चुअली करना चाहते हैं ना, अब आपका माइंड उस तरफ के लिए इतनी रेजिस्टेंसेस नहीं लेके आ रहा जितनी वो पहले लेके आ रहा था। और हमको यही तो चाहिए कि हमारा माइंड हमको रेजिस्ट ना करे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हीलिंग और मैनिफेस्टेशन इतने ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है ना, क्योंकि इमोशनल अलाइनमेंट सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप अपने अंदर से अपनी पुरानी फीलिंग्स को क्लीन कर देंगे और नई फीलिंग्स के लिए स्पेस बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन हम उन चीज़ों का करते हैं जो हम नई चीज़ों को फील कर रहे होते हैं। जब तक आप उनको एक्चुअली डोमिनेटिंग वाइब के अंदर फील नहीं करेंगे ना, तब तक वो मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। तो ये तो हुआ पहले क्वेश्चन का आंसर कि जहाँ हीलिंग के लिए आपका हीलिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन के लिए। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, इवन आफ्टर यू हैव हील्ड, फिर भी आप ना अंदर से खुश नहीं होते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक बड़ा विजन नहीं बना है, क्योंकि आप वो चीज़ मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहे हो जिस चीज़ के लिए आप बने हो। अब तो आपने हर चीज़ को हील कर लिया ना। इस हीलिंग का जो सबसे ब्यूटिफुल इम्पैक्ट है ना, वो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा जब आप सर्विस में आएंगे, जब आप कंट्रीब्यूट करेंगे, जब आप कंट्रीब्यूशन की एनर्जी में आएंगे।
आपकी उस मेस की जिसके लिए आपने हीलिंग ली है, उसके लिए आप कितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं जब आप ये काम करेंगे ना। मैंने कई बार नोटिस किया है, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जब उनकी हीलिंग हो जाती है ना, तो वो एक बड़े विजन के लिए जुट जाते हैं। क्योंकि जो हमारा लास्ट सेशन होता है ना, डिजाइन योर न्यू आइडेंटिटी, वो उनकी उस न्यू आइडेंटिटी को तैयार करवाते हैं। कारण क्या है इसका? हीलिंग तब तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक एक बड़ा विजन, एक बड़ा मिशन, एक पर्पस आपकी लाइफ में नहीं आएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेट किस बात की है? मैनिफेस्टेशन और हीलिंग के इस कनेक्शन को समझिए और अपने अंदर से उन सारे लिमिटिंग बिलीफ्स को जस्ट खत्म कर डालिए और जुट जाइए अपने पर्पस की तरफ। वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी इन दिस वर्ल्ड, जुट जाइए वो बनने की ओर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, ये रेजोनेट करता है आपके साथ में भी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको नेक्स्ट किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए। यदि आपको हीलिंग पे और ज़्यादा हेल्प चाहिए, जस्ट लेट मी नो। थैंक यू सो मच।